कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में टाइप 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फाइंड द कांस्टेंट और डिटरमाइन द कांस्टेंट ए बी सी डी और ई। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे हमें कॉची रायमन इक्वेशन का एनालिटिक फंक्शन का कंडीशन यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी डी एंड ई इफ फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स। देन यहाँ पे आपका प्लस है, प्लस आई इन द नेक्स्ट ब्रैकेट डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब प्लस ई एक्स वाई प्लस वाई इज एनालिटिक। तो देखिए यहाँ पे हमें जो कांस्टेंट है ए बी सी डी ई इनको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली सबसे पहले फंक्शन ऑफ z जो गिवन दिया है वो राइट डाउन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स, देन प्लस आई डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब प्लस ई एक्स वाई प्लस वाई। देखिए सिंपली से कंपेयर करेंगे, फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, जो हमारा कंडीशन है फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, इसके साथ कंपेयर करेंगे u प्लस आई वी के साथ। देखिए यहाँ पे आपका पहला वाला जो टर्म है आपका u प्लस आई वी, ये आपका v है। तो सिंपल u यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, u इज इक्वल टू, u आपका क्या है, u इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स। देन यहाँ पे आपका v आपका क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y क्यूब प्लस ई एक्स वाई प्लस वाई। सिंपली यहाँ पे हमें उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डबा u बाय डबा x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो डबा u बाय डबा x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो a आपका कांस्टेंट साइड में रख दिया, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर। देखिए सिंपल जो फार्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो बी वाई स्क्वायर जो है उसे साइड में रख देंगे, एक्स छोड़ के जितने भी वैल्यू है उसे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, अगेन 3 आपका कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन का फार्मूला, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं है, तो इसे क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। और यानी कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 प्लस, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो देखिए यहाँ पे डबा u बाय डबा x, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 3ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा, बी वाई स्क्वायर, देन 3 इंटू 2x 6x प्लस आपका 1, आपका आ गया फर्स्ट वाला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, आपका विथ रिस्पेक्ट टू x है। देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, डबा u बाय डबा y, डबा u बाय डबा y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए यहाँ पे y नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस, देखिए यहाँ पे bx आपका कांस्टेंट, सेम जो एक्स स्क्वायर का फार्मूला है सेम यहाँ पे वाई स्क्वायर का फार्मूला करेंगे, सिर्फ एक्स की जगह पे वाई एज्यूम करना है। देखिए डी बाई डी वाई वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y प्लस, देखिए यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे y है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आपका क्या होगा, 0, इससे क्या एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट। लेकिन c आपका कांस्टेंट साइड में रख देता हूँ। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y प्लस, विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे सिर्फ अकेला x है तो x क्या एज्यूम होगा, कांस्टेंट, और यानी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 विथ रिस्पेक्ट टू y, डबा u बाय डबा y।
देखिए यहाँ पे क्या होगा 2bxy प्लस 2cy और बाकी सभी तो ज़ीरो है। ये आपके दोनों डेरिवेटिव यहाँ पे आ गए विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। देन v का कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन v का कैलकुलेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डबा v बाय डबा x। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dy को साइड में रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, फिर माइनस साइन। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2y क्यूब का क्या होगा डेरिवेटिव 0, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, कांस्टेंट है, उसे क्या जूम करेंगे कांस्टेंट, तो ई 2y क्यूब का क्या होगा 0। देन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ई को साइड में रख देता हूँ, तो डी वाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। देन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा 0। तो देखिए डबा v बाय डबा x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आपका 2dxy, देन प्लस ई वाई इंटू वन क्या होगा ई वाई इंटू वन क्या होगा ई वाई। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ। सेम विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करेंगे। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, तो थोड़ा डिप्लोमा के स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप स्टार्टिंग वाले लेक्चर ज़रूर देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे हो तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होगा समझने में। इंट्रोडक्शन से आप लेक्चर देखिए तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, देखिए यहाँ पे dx स्क्वायर को साइड में रख देता हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू y तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, देन माइनस 2 आपका विथ रिस्पेक्ट टू y 2 आपका कांस्टेंट साइड में रख दिया। y क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3y स्क्वायर। देखिए सेम जो आपके स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला का एक वीडियो भी शेयर किया है। जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला है आपके इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, उसका वीडियो मैंने वहाँ पे शेयर किया है, तो सिंपली वहाँ से फार्मूला नोट डाउन कीजिए। देखिए वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y तो एक्स आपका कांस्टेंट वैसे का वैसा, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो डबा v बाय डबा y इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या होगा dx स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 क्या होगा 6y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन क्या होगा एक्स, लास्ट में आपका 1। ये एक्स इंटू वन क्या होगा एक्स और लास्ट में आपका प्लस 1। आपका हो गया आंसर। देखिए यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे, सिंस फंक्शन इज एनालिटिक, यहाँ पे एज्यूम क्या करेंगे सिंस फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक, सिंस फंक्शन ऑफ z इज एनालिटिक सेम कंडीशन यूज करेंगे डबा u बाय डबा x। देखिए कंडीशन को रट्टा नहीं मारना है, सिंपली यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे u, यहाँ पे v, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे y, विथ रिस्पेक्ट टू x विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा डबा u बाय डबा x इज इक्वल टू डबा v बाय डबा y एंड नेक्स्ट देन क्रॉस करेंगे, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ऐसे, डबा u बाय डबा y। देखिए डबा u बाय डबा y इज इक्वल टू माइनस डबा v बाय डबा x। देखिए आपका कंडीशन है, अभी कंडीशन का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है। ये कंडीशन यूज़ करेंगे। देखिए डबा u बाय डबा x का वैल्यू क्या है, देखिए डबा u बाय डबा x का वैल्यू क्या है 3ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए डबा u बाय डबा x, देन डबा v बाय डबा y का क्या है यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस ex प्लस 1। देखिए सिंपली यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल टू में है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3a इज इक्वल टू, देखिए 3a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3a इज इक्वल टू डी, ये आपका फर्स्ट कंडीशन मिल रहा है। देन वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखिए वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका क्या है
b इज इक्वल टू -6। देखिए आपको एक आंसर मिल भी गया है यहाँ पे। b इज इक्वल टू, देखिए y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, -6, यहाँ पे वाई स्क्वायर b, एक आंसर आपको b मिल गया, b इज इक्वल टू -6। देन देखिए x का कोएफिशिएंट, तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 6, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 6 इज इक्वल टू, देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, e, तो e का आपका आंसर क्या आ गया 6। देखिए दो आंसर तो यहाँ पे आपको मिल गए, e इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -6। ये दो आंसर यहाँ पे आपको मिल गए, b इज इक्वल टू -6 और e इज इक्वल टू 6। देन सेकंड वाला कंडीशन यूज करेंगे, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वाई क्या है, 2bxy प्लस 2cy इज इक्वल टू माइनस, देखिए 2w बाय डब्ल्यू वाई, देखिए w बाय डब्ल्यू वाई का कंडीशन क्या है, 2bxy मतलब वैल्यू क्या है, 2bxy प्लस 2cy माइनस w बाय डब्ल्यू एक्स, w बाय डब्ल्यू एक्स क्या है आपका, 2dxy प्लस ey। देखिए हमें माइनस से ब्रैकेट के बाहर 2bxy प्लस 2cy इज इक्वल टू, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, -2dxy, आगे यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, -ey। अगेन देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, देखिए xy का कोएफिशिएंट, देखिए xy का कोएफिशिएंट यहाँ पे, xy का कोएफिशिएंट ऑफ xy यहाँ पे क्या है, 2b इज इक्वल टू क्या है, -2d। नेक्स्ट देन देखिए y का कोएफिशिएंट, देखिए यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2c इज इक्वल टू, y का कोएफिशिएंट क्या है, 2c इज इक्वल टू -c। देखिए सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू कितना मिला है, -6, तो 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -2d, 2 इंटू -6 क्या होगा, -12, यहाँ पे क्या होगा, -2d। तो d का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो d का वैल्यू आपका क्या आएगा, -12 डिवाइड बाय -2। देखिए -12 डिवाइड बाय -2, तो यहाँ पे -2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो d का आपका आंसर आ रहा है 6, तो d का आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 6। देन नेक्स्ट 2c इज इक्वल टू -e, देखिए e का आंसर आपका कितना आया है, 6 आया है, तो 2c, e का आपका आंसर कितना आया है, 6, तो c का वैल्यू आपका कितना आएगा, -6/2। देखिए 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ सेम इक्वेशन मिलेगा, c इज इक्वल टू, देखिए -6/2 का आपका वैल्यू आ रहा है, c इज इक्वल टू -3 आपका हो गया फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे आपके सभी कांस्टेंट आपको मिल गए, बी सी डी, ए का वैल्यू आपका बाकी है। सिंपली देखिए तो इक्वेशन है 3a इज इक्वल टू डी, 3a इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू कितना आया है, 3a इज इक्वल टू डी का वैल्यू कितना आया है 6, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे 3a इज इक्वल टू डी, तो a इज इक्वल टू 6/3, a इज इक्वल टू 6/3, अगर 6/3 देखिए 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा, तो a का आपका आंसर है 6/3 2, ए का आंसर आपका 2। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना आना चाहिए और डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूला आपको आनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी लिंक ज्वाइन कीजिए और आप टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं जितना भी होगा आपको फार्मूला शेयर करूँगा और जो भी डाउट हो सकते हो आप डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हो। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर कुछ भी है आपको यहाँ पे सजेशन देना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो। थैंक यू।